हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए आपकी डेट शीट लेकर आई हूँ। आपकी परीक्षाएं जो कक्षा 10वीं की आपकी जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उसकी डेट शीट आ गई है। सीबीएसई ने डेट शीट आज जारी कर दी है। 2020-2021 के जो आपके एग्ज़ाम्स हैं उनकी जो डेट, टाइम और आपके जो कोड हैं ये मैं आपको आज इस वीडियो के थ्रू बताऊँगी। तो आप ये वीडियो पूरी ध्यान से देखिए और आप इस डेट शीट को अपने पास कहीं स्टोर कर लीजिए ताकि आप इसकी डेट्स को ध्यान में रख के अपनी तैयारी कर सकें। बच्चों, आपके पेपर जो हैं वो 4 मई से शुरू हो रहे हैं और अभी आज फरवरी ही है तो आपके पास बहुत टाइम है। लेकिन जो बच्चे अब तक नहीं पढ़े उनके लिए बहुत कम टाइम है, क्योंकि आप 3 महीने में कितनी तैयारी आप कर पाएंगे यह आप ही पे डिपेंड करता है। तो बच्चों, मैं आपको बता रही हूँ, देखो आपका पहला पेपर जो है 4 मई को है, ये इस दिन मंगलवार पड़ रहा है और आपकी जो है सुबह की शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है 10:30 से 1:30 बजे। जो कक्षा 12वीं के पेपर हो रहे हैं वो इस बार 2 शिफ्ट में हो रहे हैं, लेकिन जो आपके पेपर हैं वो सारे आपके एक ही शिफ्ट में है, सुबह की शिफ्ट में। तो अपने टाइम का ध्यान रखें। अपने टाइम के जो भी आपको दिया गया समय है उससे आप पहले ही अपने एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच जाएं। जो बच्चा आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा उसमें आपकी डेट, टाइम और आपके सब्जेक्ट कोड सब लिखे हुए होते हैं। तो आप अपने कोड के अनुसार ही पेपर देने जाएं। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। कई बच्चे भूल जाते हैं, पेपर छूट जाता है, कई बच्चे लेट हो जाते हैं। तो जो आपका एडमिट कार्ड देता है सीबीएसई, उसमें आपका सब कुछ दिया हुआ होता है। आपका एग्ज़ाम सेंटर, सेंटर का कोड, आपके स्कूल का कोड, आपके सब्जेक्ट के साथ टाइम, टाइम के साथ आपकी डेट, डेट के साथ आपका सब्जेक्ट का कोड भी, ये सब आपको एडमिट कार्ड में दिया होता है। तो अपना एडमिट कार्ड अपने पास रखें, ध्यान से रखें और ध्यान से अपने आंसर शीट को उस पेपर के देखकर फिल करें। दूसरा पेपर आपका बृहस्पतिवार को 6 मई को है। इस दिन आपका इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज का पेपर है। मंडे को 10 मई को बच्चों आपका सुबह की शिफ्ट में पेपर है। आपका 002 कोर्स ए है और 085 कोर्स बी है। 085 कोर्स बी की मैंने सारी वीडियोस आप तक पहुंचा दी गई हैं। मैंने सारी वीडियोस बना दी हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं। कोर्स ए की वीडियो भी मैं बना दूंगी आप सबको, जो पढ़ने में मदद करेगी। दूसरी देखिए, आपका फिर तीसरा पेपर है ट्यूसडे यानी मंगलवार को 11 मई को। इस दिन आपका लैंग्वेज का पेपर है। तो ये काफ़ी सारे कोड हैं, तो आपने जो भी लैंग्वेज ले रखी हो आप उसके अनुसार अपना पेपर देने जाइएगा। फिर आपका बुधवार को पेपर है 12 मई को सुबह 10:30 बजे की शिफ्ट में ही। ये है आपका पंजाबी और जर्मनी का पेपर। फिर आपका गुरुवार 13 मई को पेपर है फ्रेंच का, उर्दू कोर्स भी है जिनके पास, मलयालम, रशिया, ये सब का पेपर आपका 10:30 से 1:30 बजे के बीच में है। फिर सैटरडे को आपका साइंस का पेपर है। तो देखिए बच्चों, काफ़ी समय आपको मिल रहा है। 15 मई को आपका साइंस का पेपर है। साइंस में भी आपके देखिए कोड देखिए 086 और 090, अपने कोड के अनुसार ही पेपर दीजिएगा। उसके बाद आपका सोमवार 17 मई को पेपर है आपका पेंटिंग का। उसके बाद मंगलवार को 18 मई को आपके देखिए पेपर जो हैं काफ़ी सारे दिए गए हैं। तो जो आपका कोड है उसी के अनुसार आप पेपर की तैयारी करिएगा। फिर आपका बृहस्पतिवार 20 मई को पेपर है आपका 064 यानी होम साइंस का। फ्राइडे यानी शुक्रवार 21 मई को पेपर है आपका मैथ्स का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो काफ़ी टाइम है, बच्चे मैथ्स में काफ़ी घबराते हैं, काफ़ी परेशान होते हैं। तो बिल्कुल घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी समय है तैयारी के लिए। तो आपके 2 तरह के मैथ्स आते हैं, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और मैथमेटिक बेसिक। कोड भी दोनों के अलग अलग होते हैं। तो आपने जो भी चूज़ कर रखा है, जो भी आपने एडमिट कार्ड में आपका मेंशन हो गया है, उसी के अनुसार आप पेपर की तैयारी करिएगा। फिर आपका पेपर शनिवार 22 मई को है। इसमें भी कोड दिए गए हैं। फिर आपका 25 मई यानी मंगलवार को आपके पेपर हैं। काफ़ी सारी लैंग्वेज हैं, इसमें काफ़ी सारी भाषाओं के पेपर हैं। तो जो कोड आपने सेलेक्ट कर रखा है उसी के अनुसार अपना पेपर तैयार करिएगा। फिर आपका पेपर आता है गुरुवार 27 मई। इस दिन आपका 087 यानी सोशल स्टडीज़ का पेपर है। फिर सैटरडे यानी शनिवार 29 मई को आपका पेपर है। उसके बाद आपका 31 मई को पेपर है। कोड दिए हुए हैं मैंने, अपने कोड के अनुसार आप तैयारी कीजिए। कई बार ऑप्शंस में भी कई स्कूल्स लेके रखते हैं, तो ये पेपर का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद बुधवार को पेपर है यानी 2 जून को आपका है संस्कृत का पेपर। उसके बाद सोमवार यानी 7 जून को आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर है, जिसका कोड है 165। इसमें बच्चों 2 कोड होते हैं अलग अलग। तो आपके पास कौन सा कोड है, जैसे कई
स्कूल्स जो हैं 402, 406, 417 लेकर रखते हैं, कुछ ने जो है 165 ले रखा है। तो आपके स्कूल में यानी आपके एडमिट कार्ड में कौन सा कोड आया है, आप इसका ध्यान रखिएगा। तो यानी आपके जो पेपर हैं वो आपके मई 4 तारीख से शुरू होकर और 7 जून तक आपके पेपर ख़त्म हो जाएंगे। तो बच्चों आपने अच्छे तरह से अपने पेपर की तैयारी करिएगा। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने का मिलता है, मतलब जैसे आपकी जो आंसर बुकलेट है वो 10 बजे आपकी जो है बुकलेट आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो 10 से 10-15 का टाइम आपको अपनी आंसर बुकलेट फिल करने के लिए, यानी उसमें आप अपना जो है अपना कोड, सब्जेक्ट कोड, डेट, टाइम, अपना रोल नंबर सब मेंशन करोगे। तो 15 मिनट तसल्ली से आप अपनी आंसर बुकलेट फिल करिएगा। उसके बाद 10:15 बजे यानी 10:15 पे आपको क्वेश्चन पेपर दे देते हैं और 10:15 से 10:30 का टाइम होता है रीडिंग टाइम। तो इसमें क्या होता है बच्चों, आप अपना क्वेश्चन पेपर को रीड करेंगे। तो 15 मिनट जो आपको रीडिंग के मिलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप 15 मिनट में क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड करिए और अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाइए कि आप पेपर को कैसे सॉल्व करेंगे, कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि बच्चों पेपर रीड करना वाला जो टाइम होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और कई बच्चे इसी में लापरवाही कर जाते हैं। आप इसमें बिल्कुल भी लापरवाही मत करिएगा, अपने पेपर को ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद 10:30 बजे 10:30 पर आपको अपना लिखना स्टार्ट करना होता है। तो आप अपने ध्यान से क्वेश्चन पेपर को पढ़ के उसके बाद अपना लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। एक चीज़ और मैं आपको बच्चों बताना चाहूँगी कि जैसे 10 बजे का टाइम है आपका जो अपने एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचने का, तो आप 10 बजे से कम 15 मिनट पहले ही एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँच जाइए। आप अगर दूर से आ रहे हैं, आप पास से आ रहे हैं, आप जैसे जहाँ से भी आ रहे हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका सेंटर आपके घर से कितनी दूर पड़ रहा है। उस टाइम को ध्यान में रखते हुए आप कम से कम 15 से 20 मिनट पहले आप एग्ज़ाम सेंटर में पहुँच जाइएगा। क्योंकि 10 बजे जब एक लॉन्ग बेल होती है एग्ज़ाम सेंटर पे, उसके बाद गेट बंद हो जाता है और बच्चे को एंट्री नहीं दी जाती। इस वजह से कई बच्चे लेट हो जाते हैं। 1 मिनट भी अगर आप लेट हैं तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी और आपका पेपर छूट जाएगा। और पेपर छूट गया मतलब आप वो पेपर नहीं दे पाएंगे और फिर जब कंपार्टमेंट आती है तब आपको वो पेपर देना पड़ता है। तो बच्चों थोड़ी सी लापरवाही की वजह से अपना पूरा साल बर्बाद ना करें, ध्यान से पढ़ें। कोविड की वजह से वैसे ही पढ़ाई जो है बच्चों की बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है, नहीं बच्चे ध्यान से पढ़ पा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कुछ नहीं दे पा रहे हैं। तो आपके पास अभी भी बहुत समय है, आप अपने ध्यान से पढ़िए, अपने अच्छे से पेपर दीजिए और हिंदी का पेपर आप बहुत अच्छे से करिएगा। आपको कोई भी अगर चीज़ पूछनी है या आपको नहीं समझ में आ रही, आप मेरे भाषा ज्ञान चैनल पर कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप सभी को, मैं अपने सभी विद्यार्थियों को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी। आप सभी विद्यार्थियों को ऑल द बेस्ट एग्जाम्स के लिए। आप अच्छे से अपनी तैयारी करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक शेयर करिए ताकि और बच्चों तक ये डेटशीट पहुंच सके। धन्यवाद।